यूनिट नंबर 9 अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर के पहले 2 लेक्चर्स में हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने फेजेस ऑफ मून के बारे में पढ़ा। फेजेस ऑफ मून में हमने अर्थ की रेवोल्यूशन और रोटेशन के बारे में पढ़ा था। ज़मीन का अपने एक्सिस के गिर्द चक्कर लगाना, अपने महवर के गिर्द चक्कर लगाना रोटेशन कहलाता है और ज़मीन का सूरज के गिर्द अपने मदार में चक्कर लगाना रेवोल्यूशन कहलाता है। आज के इस लेक्चर में हम रोटेशन और रेवोल्यूशन को डिटेल में पढ़ेंगे। रोटेशन और रेवोल्यूशन के होने वाले असरात के बारे में पढ़ेंगे। रोटेशन, हमें ये मालूम है कि ज़मीन अपने महवर के गिर्द चक्कर लगाती है, अपने एक्सिस के गिर्द चक्कर लगाती है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये हमने फ़र्ज़ की है कि एक लाइन है। ये वो लाइन है जो इसका महवर है और इस लाइन के इस नुक्ते के गिर्द ये ज़मीन गोल गोल घूमती है। ठीक है, ये जो इमेजिनरी लाइन है ये एक इक्वेटर है। ये जो इक्वेटर है ये ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करने वाली लाइन है। इस इक्वेटर के नॉर्थ वाली साइड पे जो हिस्सा होगा उसको हम कहेंगे ज़मीन का नॉर्थ हेमिस्फीयर और जो साउथ वाला हिस्सा होगा उसको हम कहेंगे साउथ हेमिस्फीयर। अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ज़मीन अपने महवर के गिर्द मगरिब से मशरिफ की तरफ चक्कर लगाती है। इसीलिए जब हमारा दिन शुरू होता है तो हमें सूरज उल्टा दिखाई देता है, यानी कि मशरिक से तुलू होता हुआ दिखाई देता है। वो इसलिए मशरिक से तुलू होता है क्योंकि हमारी ज़मीन मगरिब की तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चक्कर लगा रही है। This axis is an imaginary straight line that passes through the north and south pole of the earth. ये जो एक्सिस है ये एक सीधी स्ट्रेट लाइन है जो हम मानते हैं ये नॉर्थ से साउथ की तरफ यानी शुमाल से जनूब की तरफ ये लाइन खींची हुई है ज़मीन के ऊपर। दिस लाइन इज आल्सो कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस लाइन को, ये जो इमेजिनरी लाइन है इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं, यानी कि ज़मीन के चक्कर लगाने के महवर। Each planet of solar system are different in characteristics. Earth is made up of rocks while Jupiter is made up of gases. निज़ाम शमसी का हर एक सियारा अपनी खसूसियात में बिल्कुल मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर ज़मीन पत्थरों से मिलकर बनी हुई है, चट्टानों से मिलकर बनी हुई है, जबकि जुपिटर गैसेस से मिलकर बना हुआ है। ज़मीन अपना एक चक्कर अपने महवर के गिर्द 24 घंटे में पूरा करती है। 24 घंटे में यानी कि एक दिन और एक रात में ज़मीन का एक चक्कर पूरा होता है। इस एक चक्कर की वजह से दिन और रात बनते हैं। इस महवर के गिर्द चक्कर लगाने के दौरान जो हिस्सा ज़मीन का सूरज की तरफ होता है वहाँ पर रोशनी होती है, यानी कि दिन होता है, और जो हिस्सा सूरज की मुखालिफ सिमत में होता है, दूसरी तरफ होता है, वहाँ पर रात होती है। हिस्से में दिन होता है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते अंधेरे की तरफ जाता है और जो अंधेरे का हिस्सा होता है वो दूसरी तरफ से मूव करता हुआ सूरज की तरफ आ जाता है। तो इस तरह ज़मीन इस डायरेक्शन में चक्कर लगाती है। ठीक है, जो हिस्सा पीछे है वो आगे आएगा और जो आगे है वो पीछे चला जाएगा। एज द अर्थ रोटेट्स हाफ ऑफ इट्स फेसेस द सन एंड द अदर हाफ फेसेस अवे फ्रॉम द सन। जब ये ज़मीन चक्कर लगाती है, रोटेट करती है, तो इसका आधा हिस्सा, आधा फेस इसका सूरज की तरफ होता है जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, और दूसरा आधा हिस्सा इसका सूरज के मुखालिफ होता है जैसे यहाँ दिखाया हुआ है। ठीक है, द हाफ फेसिंग द सन विल हैव सनलाइट। वो हिस्सा जहाँ जो सूरज की तरफ है वहाँ पर सूरज की रोशनी है, यानी वहाँ पर दिन का टाइम है। इट इज़ डे टाइम हेयर, यहाँ पर दिन है। द साइड फेसिंग अवे फ्रॉम द सन विल हैव डार्कनेस। वो हिस्सा जो सूरज के मुखालिफ सिमत में है, जो सूरज के दूसरी तरफ है, वहाँ पर अब इट इज़ नाइट टाइम, यहाँ पर अब रात का वक्त है और यहाँ पर मुकम्मल अंधेरा है। As the earth keeps rotating, the side of earth having day slowly moves away from the sun, while the sides of the earth having night moves towards the sun. जैसे जैसे ये ज़मीन रोटेट करती जाती है, चक्कर पूरा करती है अपना, तो वो हिस्सा ज़मीन का जहाँ पर दिन था, ठीक है, जहाँ दिन था वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह मूव करता है कि वो सूरज से दूर होता चला जाता है। जैसे यहाँ पर दिन का वक्त था तो ये जब ज़मीन रोटेट करेगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ जाना शुरू कर देगा। ठीक है, और इसी तरह वो हिस्सा ज़मीन का जहाँ पर रात थी, ठीक है, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर रात थी, वो हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता इस तरह मूव करेगा कि वो दिन की रोशनी की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, Hence we say that formation of day and night is due to that continuous rotation of the earth around its axis. इसी वजह से हम ये कहते हैं मुसलसल जो चक्कर ज़मीन अपने महवर के गिर्द लगा रही है, इसकी वजह से हमें दिन और रात हमारे बनते हैं। अब हमने पढ़ना है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या है? रेवोल्यूशन है ज़मीन का अब सूरज के गिर्द एक खास मदार में घूमना। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है एक मखसूस रास्ते पर जिसे हम उसका मदार कहते हैं।
Scientists have discovered that Earth is tilt on its axis as it revolves around the sun. साइंसदानों ने ये मालूम किया है कि ज़मीन जब अपने मदार में सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है तो ये थोड़ा सा अपने महवर पे झुक जाती है, यानी कि ये जो इसका महवर है इससे ये थोड़ी सी नीचे की तरफ झुक जाती है और थोड़ा राउंड मतलब सीधा घूमने की बजाय थोड़ा सा झुकी हुई हालत में घूमती है और अपना मदार में ये इस तरह सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है. There is an imaginary line on the surface of the earth called the equator, which is at an equal distance from the north and south pole. ज़मीन के ऊपर एक फर्ज की हुई इमेजिन की हुई लाइन है जो ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है. एक हिस्सा नॉर्थ हेमिस्फीयर है और एक हिस्सा साउथ हेमिस्फीयर, यानी एक हिस्सा नॉर्थ की साइड पे है और एक हिस्सा साउथ की साइड पे. इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड द साउथ हेमिस्फीयर. ये ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, नॉर्थ वाली साइड नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ वाली साइड साउथ हेमिस्फीयर. साइंस टिडबिट: people live near the equator spin the fastest while the people on the north or south poles do not spin. जो लोग इक्वेटर के करीब करीब रहते हैं यानी ज़मीन के दरमियानी हिस्सों में रहते हैं यहाँ पर, वो जब ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, अपने मदार के गिर्द घूमती है तो ये जल्दी जल्दी घूम जाते हैं. ठीक है, इनकी गर्दिश जल्दी जल्दी होती है. लेकिन जो लोग यहाँ पर पोल्स पे होते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल पे हों या साउथ पोल पे हों, क्योंकि ये ज़मीन यहाँ पर इस तरह राउंड राउंड घूम रही है तो इनके घूमने का, इस ज़मीन के घूमने का इन पर कोई असर नहीं होगा. जो लोग यहाँ रहते हैं उनको ऐसा मालूम होता है जैसे ज़मीन घूम ही नहीं रही. ठीक है, जो इक्वेटर पर लोग रहते हैं उनकी ज़मीन, उनके हिस्से पे ज़मीन ज़्यादा जल्दी घूमती है, ये वो ज़्यादा स्पिन करते हैं ज़मीन के साथ. एक्टिविटी 9.5 कंट्रास्ट रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ. आपने इस पिक्चर को देखकर बताना है कि ये रेवोल्यूशन है या रोटेशन है. ठीक है, क्योंकि इस पिक्चर में 4 डिफरेंट सीजन्स डिस्क्राइब हो रहे हैं. जून के महीने में समर सीजन है, सितंबर के महीने में ऑटम सीजन है, दिसंबर के महीने में विंटर है और फिर मार्च के मंथ में स्प्रिंग सीजन है. यानी 4 सीजन आपको डिस्क्राइब किए जा रहे हैं. तो सीजन्स का डिफरेंस रेवोल्यूशन की वजह से होता है. रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं और रेवोल्यूशन की वजह से मौसम तब्दील होते हैं. तो ये जो एग्जांपल है ये रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की एग्जांपल है. ठीक है, अर्थ ऑर्बिट मूवमेंट एंड सीजन. ज़मीन की अपने मदार में चक्कर लगाना, सूरज के गिर्द अपने मदार में चक्कर लगाना और इस चक्कर लगाने की वजह से मौसमों में तब्दीली. ज़मीन जब अपने मदार में सूरज के गिर्द अपने मदार में चक्कर लगाती है तो इस चक्कर के दौरान ज़मीन मुख्तलिफ फेज़ से गुजरती है. ज़मीन सूरज के गिर्द अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए अपने एक्सिस पे थोड़ा सा झुकी हुई है. अब अगर ये एक्सिस पे झुकी हुई ना हो तो इस ज़मीन को इस तरह होना चाहिए था. ठीक है, इसको इस तरह चक्कर लगाना चाहिए था, लेकिन ये अपने एक्सिस पे थोड़ी सी झुकी हुई है. ये ज़मीन का एक्सिस है तो ये यहाँ से थोड़ी सी झुकी हुई है. अब ये इस तरह मूव करती है. अगर ये झुकी हुई ना होती तो ये यूं मूव करती. ठीक है, इस डायरेक्शन मूव करती, लेकिन ये इधर से झुकी हुई है तो ये इस तरह मूव करेगी. ठीक है, थोड़ा सा टेढ़े होकर मूव करेगी. जो हिस्सा सूरज की तरफ होता है वहाँ पर समर सीजन होता है, वहाँ पर गर्मी होती है. जो हिस्सा सूरज से मुखालिफ सिमत में होगा वहाँ पर सर्दी का मौसम होगा. ठीक, ये ज़मीन अब आप देखें ये हमारा नॉर्थ पोर्शन है. ठीक है, नॉर्थ पोर्शन जब सूरज की तरफ आया तो इस नॉर्थ पोर्शन में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी आ गई. ये नॉर्थ पोर्शन या नॉर्थ हेमिस्फीयर जब मूव करता हुआ इसी ऑर्बिट में, ज़मीन तो उसी डायरेक्शन में जा रही है ना, जब यहाँ पहुँचेगा. ठीक है, अब आप देखें जो हिस्सा सीधा ज़मीन की तरफ था वो ऊपर हो गया है. ठीक है, जो थोड़ा सा नीचे झुका हुआ था वो ज़मीन की इस तरफ आ गया है, सूरज की तरफ आ गया है. यानी ये हिस्सा जो बिल्कुल पहले सूरज की फेसिंग पे था, सूरज की तरफ था, वो अब थोड़ा सा सूरज से मुखालिफ सिमत में हो रहा है. ठीक है, तो ये गर्मी अब आहिस्ता आहिस्ता ठंड में बदलेगी और यहाँ पर ख़िज़ा का या ऑटम का मौसम आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद ये ज़मीन अब आगे की तरफ मूव कर रही है. अब देखें ज़मीन का एक्सिस चेंज नहीं हो रहा. ठीक है, उसका महवर चेंज नहीं हो रहा, वो उसी डायरेक्शन में है. बस मदार में घूमते हुए ये इसकी शक्ल बदलती जा रही है, ये इसकी हालत बदलती जा रही है. ये हिस्सा जो अब ऊपर की तरफ है, पहले ये सूरज की तरफ था, यहाँ पर आकर ये ऊपर की तरफ हो गया और सूरज से थोड़ा सा टर्न हो गया. ठीक है, सूरज की तपिश इसके ऊपर अब थोड़ी हल्की हो गई है. और ये हिस्सा जो पहले बिल्कुल सूरज से मुखालिफ सिमत में था अब थोड़ा सा सूरज की तरफ झुकना शुरू होगा. अब आगे चलते हुए जब ये हिस्सा यहाँ पहुँचा तो आप देखें कि ये जो नॉर्थ पोर्शन था जो इस जगह पर बिल्कुल सूरज की फेसिंग था, जब ये यहाँ दिसंबर के मौसम में यहाँ पहुँचा तो आप देखें कि नॉर्थ वाला हिस्से में अब सर्दी आ गई, क्योंकि ये सूरज से मुखालिफ सिमत में आ गया. और वो हिस्सा साउथ का, वो हिस्सा जहाँ पर पहले सर्दी थी
अब वहाँ पर गर्मी का मौसम आ गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त ये जो साउथ पोर्शन था ये सूरज के मुखालिफ था। यहाँ से चलते चलते जब ये दूसरी साइड पे ज़मीन पहुँची है तो इस वक्त ये साउथ पोर्शन जो है वो अब सूरज के सामने आ गया है। तो जब इस साउथ पोर्शन में जून के महीने में सर्दी थी तो इस साउथ नॉर्थ पोर्शन में जून के महीने में गर्मी थी, ठीक है। जिस तरह हमारे मुल्क में जून के महीने में शदीद गर्मी होती है, ठीक है, लेकिन इसी जून के महीने में दुनिया के कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर सर्दी होती है। इसी तरह जिस तरह हमारे पास दिसंबर के महीने में शदीद सर्दी होती है, दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो इस एरिया में होंगे जहाँ दिसंबर के महीने में शदीद गर्मी पड़ रही होती है, ठीक है। अब ये जो ज़मीन इस फेज़ में आई है, नॉर्दर्न एरियाज़ या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है उसमें इस वक्त सर्दी हो रही है, ठीक है। जब ये नॉर्दर्न पोर्शन आगे चला तो अब ये जो नॉर्थ एरिया था जो सूरज से बिल्कुल मुखालिफ हो गया था, जब ये यहाँ पहुँचा तो इसका ये पोर्शन अब थोड़ा थोड़ा सूरज की तरफ झुकना शुरू हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब स्प्रिंग का मौसम आ गया, ठीक है। ये वाला पोर्शन अब स्प्रिंग, क्योंकि अब इस पर थोड़ी थोड़ी सूरज की धूप ज़्यादा तेज़ पड़ेगी तो इसलिए इसमें स्प्रिंग का मौसम आएगा और फिर ये फेज़ आगे चलेगा और ये स्प्रिंग मार्च से होता हुआ जब जून में पहुंचेगा तो फिर ये पोर्शन वापस सूरज की तरफ आ जाएगा और इसमें फिर गर्मी हो जाएगी। तो इस फेज़ से, इस साइकिल से गुजरते हुए ज़मीन पर 4 मौसम आते हैं। हम एक हिस्सा जो पहले सूरज की तरफ था, जो हिस्सा सूरज की तरफ होगा वहाँ गर्मी होगी, जो सूरज के मुखालिफ होगा वहाँ पे सर्दी होगी। दरमियानी साइकिल में, दरमियानी फेज़ में जब ज़मीन का वो हिस्सा, जो हिस्सा जब सूरज की तरफ झुका हुआ होगा ज़्यादा, वहाँ पर ऑटम होगा, जो दूसरा हिस्सा है वहाँ पर स्प्रिंग होगा। जब यहाँ स्प्रिंग होगा तो यहाँ ऑटम होगा, जब यहाँ ऑटम होगा तो यहाँ पे स्प्रिंग होगा, ठीक है। ऑपोजिट चलते हैं, यहाँ पर देख लें, इसी की ऑपोजिट देखें कि जब यहाँ पर ऑटम था तो यहाँ स्प्रिंग था, जब यहाँ स्प्रिंग हुआ तो यहाँ पे ऑटम हो गया, ठीक है। ड्यू टू द ऑर्बिटल मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड इट्स टिल्टेड पोजीशन वी गेट 4 सीजन। ज़मीन के अपने मदार में चक्कर लगाने की वजह से और इसके अपने महवर पे थोड़ा सा झुकी हुई हालत की वजह से हमें 4 मौसम मिलते हैं। When the northern hemisphere is tilted closest toward the sun, it has high temperature day. For example, the summer season, whereas the southern hemisphere, which tilted farthest from the sun, has cold temperature day, the winter season. जब हमारा शुमाली हिस्सा थोड़ा सा झुक जाता है सूरज की तरफ तो उस वक्त वहाँ पर दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से वहाँ पर गर्मी का मौसम आ जाता है। जब हमारा जनूबी हिस्सा सूरज की तरफ, सूरज से दूर की तरफ होता है, ठीक है, सूरज से दूर वाले हिस्से पर झुका हुआ होता है तो यहाँ पर दर्जा हरारत कम होता है, यहाँ पर ठंड होती है, इस वजह से वहाँ पर सर्दियों का मौसम होता है। एज द ईयर प्रोग्रेस, जैसे जैसे साल आगे बढ़ता है, अर्थ टिल्ट चेंजेस, ज़मीन की जो झुकाव है उसमें तब्दीली आती है। द स्प्रिंग सेट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वेयर एज द ऑटम स्टार्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। जैसे जैसे साल आगे की तरफ बढ़ता है ज़मीन का झुकाव बदलता है तो एक हिस्से में, शुमाली हिस्से में बाहर का मौसम आ जाता है और जनूबी हिस्से में यहाँ का मौसम आ जाता है। Tilting of earth goes on and so as the seasonal cycle progresses from the summer to winter and autumn to spring. ये ज़मीन के झुकाव की वजह से, ज़मीन जो थोड़ा सा झुकी हुई है इसकी वजह से और इसके अपने मदार में चक्कर की वजह से ये जो मौसमों का चक्कर है ये चलता रहता है। सीजनल साइकिल, मौसमों का चक्कर चलता रहता है हमेशा। क्या किस तरह चलता है कि गर्मी सर्दी में बदल जाती है और खिज़ां बाहर में बदल जाती है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द अर्थ पोल गेट नो सनलाइट। जब सर्दी का मौसम होगा, ठीक है, अगर साउदर्न एरिया में सर्दी है तो साउदर्न के जो पोल्स हैं वहाँ पर धूप बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर नॉर्दर्न एरियाज़ में सर्दी है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी है तो उस वक्त जो नॉर्थ के पोल्स होंगे इधर कोई भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी।